हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पीसीबी है जो कि वोल्टास कंपनी के स्प्लिट एसी की पीसीबी है। तो फिलहाल इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर जो है कंप्रेसर नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि ये पीसीबी हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो है हमारी वोल्टास कंपनी की पीसीबी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी नॉन इन्वर्टर की पीसीबी है। इसके अंदर यहाँ पे जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पे जो है एसी वोल्टेज इसको दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रिज बना के इसके अंदर दो रेगुलेटर लगाए गए हैं, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई बनाता है, एक 5 वोल्ट की सप्लाई बनाता है, जिससे कि हमारा एक एमसीयू ऑपरेट होता है। और 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारी एक रिले है, और दूसरी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आईसी भी यहाँ पे लगी हुई है 2003 MULN 2003। तो ये आईसी इसके अंदर लगी हुई है। तो इस आईसी पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है बेसिकली, और ये जो रिले है, रिले के लिए भी 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या है कि इसको हमारे को चेक करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखेंगे तो मैंने ये मोटर लगा रखी है, हमारी एसीपीजी मोटर है। तो अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो सप्लाई देने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है, मैंने यहाँ पे इसको सप्लाई दे दी है। और सप्लाई देने के बाद यहाँ पे हम इसको, ये देखिए, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से देखिए सप्लाई देंगे तो उसके बाद चेक करेंगे। ये हमारा रिले लगी हुई है, रिले की कॉमन पे हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। ये पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पीसीबी हमारी स्टार्ट है, और यहाँ पे 24 टेम्परेचर इसका हमारे को दिखा रहा है। तो अभी हमारे को कंफर्म कैसे होगा कि हमारा जो कंप्रेसर है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं इसको बंद करके यहाँ पे क्या एक बल्ब का लोड देकर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है। बाकी कंप्रेसर लगा के भी यहाँ पे चेक किया जा सकता है, तो कंप्रेसर से भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या है इसको इससे चेक करते हैं, ताकि नॉर्मली जितने भी टेक्नीशियन है आप इसको इजीली इस पीसीबी को चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो काम है ये कंप्लीट हम चिप लेवल रिपेयरिंग आपको सिखाते हैं, किस तरीके से पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। अलग अलग सर्किट है, किस किस तरीके से काम करता है। अगर आप भी इन्वर्टर एसी पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे जो टेक्नीशियन भाई है, अभी जिनका भी जो सीजन है अभी चालू हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास भी पीसीबी रिपेयर होने के लिए आती है तो पीसीबी रिपेयर होने के लिए भी आप हमारे पास ला सकते हैं। पीसीबी हम आपको पूरा कंप्लीट पीसीबी रिपेयर करके देंगे। और अगर आप दिल्ली से हैं तो ही आप कॉल करें, अगर आप दिल्ली से बाहर है तो कोरियर आप कर सकते हैं, तभी हम आपको रिपेयर करके वापस कोरियर कर देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, मैं इसको ऑन करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी पीसीबी को मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये हमारी पीसीबी स्टार्ट हो गई है। अब पीसीबी स्टार्ट होने के बाद दोस्तों देखो होता क्या है कि हमारे को कंप्रेसर के लिए जो वोल्टेज हमारी निकलती है, एसी वोल्टेज, वो वोल्टेज हमारी इस रिले के पॉइंट पर आती है। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को लगा के रखता हूँ, और यहाँ पे लगा के रखने के बाद अगर हम मल्टीमीटर की तरफ नजर रखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी तक हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो होता क्या है कि ये हमारा जो प्रोसेस है, पूरा सर्किट को जो कंट्रोल करता है वो हमारा एमसीयू करता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे एमसीयू लगा हुआ है। इस एमसीयू के अकॉर्डिंग ही हमारी पीसीबी पूरी तरीके से वर्किंग में आती है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो पीसीबी है वो बंद हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बंद हो गई है, और यहाँ पे जो है एक लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है। और यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो जलना चाहिए था, और यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो है वो नहीं आई है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सर्किट समझा देता हूँ, जो टेक्नीशियन है, नए हैं, और अगर आप काम करते हैं तो मैं आपको एक सर्किट समझा देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। तो हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा जो ये वोल्टेज होती है हमारी,
ये वोल्टेज जो जाती है वो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जाती है, और ब्रिज रेक्टिफायर की जो हमारी बीच वाली 2 पिनें होती है वो हमारी इनपुट होती है AC वोल्ट, और ये पॉजिटिव आउटपुट और ये नेगेटिव आउटपुट। अब होता क्या है कि यहाँ से हमारा एक सबसे पहले एक रेगुलेटर लगता है, जो कि हमारा 12 वोल्ट का रेगुलेटर होता है। और ये जो 12 वोल्ट का रेगुलेटर होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक रिले लगी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारी रिले लगी हुई है। इस रिले को काम करने के लिए 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिले का यूज किया जाता है वो 12 वोल्ट का रिले यूज की जाती है। तो यहाँ पे भी इसकी एक सप्लाई दी जाती है, और यहाँ से क्या होता है, एक जो हमारी लाइन होती है वो सीधी कंप्रेसर में आती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कंप्रेसर है, और कंप्रेसर के अंदर एक लाइन हमारी, एक न्यूट्रल है और एक हमारी लाइन है। तो न्यूट्रल और लाइन इस तरीके से हमारी जाती है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी डायरेक्ट जो है रिले पे मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक MCU लगा हुआ है। तो MCU से होता क्या है कि MCU के अंदर जो वोल्टेज जाती है, यानी कि MCU जो ऑपरेट होता है वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा एक और रेगुलेटर लगाया जाता है, जो कि 7805 होता है। तो 7805 के अंदर जो वोल्टेज हमारी जाती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है, और ये 5 वोल्ट हमारी निकालती है। तो MCU पे ये वोल्टेज हमारी जाती है। MCU के साथ में क्रिस्टल भी लगा होता है इस तरीके से। तो MCU को 5 वोल्ट से ही हमारा MCU जो है वो ऑपरेट होता है। और यहाँ पे एक हमारी IC भी लगी होती है, जो कि ULN 2003 IC होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी IC है, ये मैं आपको जनरली बना के दिखा रहा हूँ। बाकी जब हमारी ट्रेनिंग आप लेंगे तो कम्प्लीटली आपको पूरा सर्किट बताया जाएगा, किस तरीके से सर्किट काम करते हैं। अलग अलग सर्किट आते हैं, इन्वर्टर AC के आते हैं, नॉन इन्वर्टर के आते हैं, या फिर AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की जितनी भी PCB आती हैं सभी को आपको रिपेयर करना हम सिखाते हैं पूरा चिप लेवल। तो अगर आप यहाँ पे सर्किट देखेंगे तो मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी इस IC के अंदर आती है, और इस IC की जो 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट होती है। तो हमारा जब MCU जो है, MCU इसको वोल्टेज देगा, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई देगा, तो हमारा ये नेगेटिव आउट करता है। जब ये नेगेटिव आउट करेगा तो हमारे ये इस रिले के पास जाता है, और रिले हमारी ऑपरेट होती है। रिले जो है हमारी 12 वोल्ट की है, तो पॉजिटिव इसको डायरेक्ट मिल रहा है, और नेगेटिव जो है हमारे IC के द्वारा मिल रहा है। तो जैसे ही इसको नेगेटिव मिलता है तो ये हमारा जो है कांटेक्ट में आता है, और हमारा जो वोल्टेज है वो आगे पास होता है, और रिले हमारी स्टार्ट हो जाती है, और कंप्रेसर भी हमारा काम करना शुरू करता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने एक नॉर्मली वर्बली आपको समझाया है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या कंडीशन बन रही है वो चीज हमारे को चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे पावर लगा देता हूँ, और पावर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है पावर दे दी है, और पावर देने के बाद अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी रिले के लिए पॉइंट बने हुए हैं, यानी कि यहाँ से हमारी जो सप्लाई है ये आउट होगी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो दोनों पॉइंट है ये हमारे 12 वोल्ट और नेगेटिव के लिए। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आ रही है, मल्टीमीटर को मैं DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेता हूँ, और DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हमारा जो है रेगुलेटर है। और यहाँ पे अगर मैं रेगुलेटर पे वोल्टेज देख रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जा रही है। यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है, और जंपर के द्वारा अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई रिले के ऊपर जा रही है। तो रिले पे 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो नेगेटिव होता है हमारा, तो नेगेटिव को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट पे लगा लेना है, और एक यहाँ पे लगा लेना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा जो PCB है प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। तो इसको हम दोबारा से ऑन करेंगे, और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी PCB प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी तो इस PCB के अंदर कोई भी चीज स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे को यहाँ पे जो है वोल्टेज मिलना चाहिए। तो मैंने एक 12 वोल्ट की लाइन पे लगा लिया, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव यहाँ पे लगा लेता हूँ, और नेगेटिव में यहाँ पे लगाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यानी कि रिले के ऊपर बेसिकली हो क्या रहा है कि नेगेटिव वोल्टेज हमारी
नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारी जो वोल्टेज है यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि जब यहाँ पे हमारी नेगेटिव वोल्टेज आ गई है तो इसका मतलब क्या है, रिले हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। और अभी तक हमारी जो रिले है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये जो ट्रैक है, ये सीधा ट्रैक हमारा जा रहा है, वो हमारी आईसी के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से ये ट्रैक जा रहा है, ये गया हमारा, और ये 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और इस पिन पे हमारी जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी पिन पे जो है यहाँ से नेगेटिव निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। जब ये 5 वोल्ट पॉजिटिव आईसी के ऊपर आएगा, ULN 2003 पे जब ये 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, तभी हमारी आईसी जो है ये नेगेटिव आउट करेगी। तो मैं यहाँ पे जो है इसका एक नेगेटिव यहाँ से पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं जब हमारी एमसीयू से ये वोल्टेज हमारा निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया है, और जैसे ये 5 वोल्ट आएगा तो हमारा ये नेगेटिव निकल के सीधा रिले के ऊपर आएगा, और रिले के पास आने के बाद हमारा ये जो है रिले कांटेक्ट में आएगी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब वो क्या रहा है कि हमारा एमसीयू प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिले पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी रिले खराब है। तो रिले को कैसे चेक करना है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं इस रिले को बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल के मैं आपको ये दिखाता हूँ क्या कंडीशन इसकी बनती है, कैसे इसको हम चेक करेंगे। तो अभी क्या है, मैं इस रिले को प्रॉपर तरीके से डिसोल्ड कर लेता हूँ, और डिसोल्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि रिले को किस तरीके से चेक किया जाता है। क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिले को चेक करने में। तो यहाँ पे हम रिले को चेक करेंगे, और रिले को चेक करने के बाद इसकी हम कंडीशन देखेंगे, किस कंडीशन में हमारी रिले है। अगर रिले खराब है तो हमारे को रिले को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से डिसोल्ड कर लेते हैं दोस्तों। बाकी डिसोल्ड करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, कोई डिसोल्डिंग पंप का यूज करता है, कोई डिसोल्डिंग वायर का यूज करता है। तो अलग अलग जो कि इक्विपमेंट्स मार्केट में मिलते हैं इसको करने के लिए, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है सबके ऊपर कि कौन कौन किस किस तरीके के टूल्स जो है खरीदना चाहता है मार्केट से। क्योंकि आज की डेट में क्या है, टूल्स आपको एडवांस लेवल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही आप टूल्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिसोल्ड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये मैंने डिसोल्ड कर दिया है। जब भी आपके पास इस तरीके की दिक्कत आती है तो आयरन वगैरह आपके पास प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि जो सोल्डर है वो हमारा इजीली हीट होगा, तभी हमारा आउटपुट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिले हमारी निकल गई है। तो रिले अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो 12 वोल्ट की रिले इसके अंदर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इसका लिखा होता है, मेंशन होता है, ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है रिले, और 30 एम्पियर की आउटपुट करती है ये, यानी 30 एम्पियर तक का लोड आप इस पे चला सकते हो। तो फिलहाल अगर मैं रिले को चेक करता हूं, तो रिले को चेक करने के लिए दोस्तों आपको 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देनी होगी, और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे को ये कंटिन्यूटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रिले परफेक्ट है, ओके है। तो मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक डीसी अडेप्टर होगा, डीसी अडेप्टर से हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमने डीसी अडेप्टर जो है यहाँ पे लगा देते हैं, और पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे डीसी अडेप्टर की। तो साथ साथ में मैं आपको रिले भी चेक करना सिखा देता हूँ, किस तरीके से आप रिले प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, 12 वोल्ट हमारा ओके है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा रिले की दोनों पिन है, और इस पे हमारे को 12 वोल्ट ओके मिल रहा है। तो अभी क्या है कि मल्टीमीटर को हमारे को सेट कर लेना है कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद जब मैं रिले की दोनों पिनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देता हूं, तो यहाँ पे जो है मेरे को कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कोई भी कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी
नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी कंप्रेसर जो है वो चालू नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और दूसरी रिले को हम चेक करेंगे। इसको हम साइड में रखते हैं। तो दूसरी रिले हम किसी दूसरी पीसीबी में से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिले हमारे पास सेम है। ये भी हमारी जो रिले है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 30 एम्पियर की रिले है। तो इसका यूज भी हम करके अपनी पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको मैं डिसोल्ड करके यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो जब भी आप काम करते हैं तो स्क्रैप पीसीबी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं मोस्टली स्क्रैप में से पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को निकाल के ही करते हैं, जिससे कि क्या रहता है, ओरिजिनल क्वालिटी रहती है, ओरिजिनल काम हो जाता है और हमारे को स्पेयर पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। क्योंकि पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, एक एक पार्ट्स को मार्केट से लाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। तो इसको मैं डिसोल्ड करूंगा और डिसोल्ड करके हम इसको रिमूव करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, अगर आपका आयरन प्रॉपर हीट होगा तो किसी भी पार्ट्स को निकालने या लगाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, इसको हम यहाँ से भी डिसोल्ड कर देता हूं मैं इसको। ये देखिए, हमने इसको यहाँ से डिसोल्ड कर दिया है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि हम इसको चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पे मैं इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ। 12 वोल्ट की सप्लाई देके हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। तो देखिए, जब भी हमारी रिले ऑन होती है तो इसके अंदर से आवाज आती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसको 12 वोल्ट दिया है और मल्टीमीटर से अगर मैं इन दोनों पिनों पे चेक करता हूँ तो देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी हमारे को मिल रही है दोनों पिनों पर। यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ से निकाल दूंगा तो ये हमारे को कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी रिले बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। इसको दोबारा से लगाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए कंटिन्यूटी हमारे को मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये दोनों पिने जो है वो कॉन्टेक्ट में आ चुकी हैं। अभी हमारी जो रिले है वो बिल्कुल वर्किंग है, यानी कि रिले हमारी ओके है। तो इस रिले को लगा के हम इस पीसीबी को रिपेयर करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये हमारा 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, जिससे काफी मैं यूज में लेता हूँ इसको। बाकी आप डीसी सप्लाई से भी यूज कर सकते हैं। डीसी सप्लाई भी रिपेयरिंग में बहुत यूजफुल है। तो अभी क्या है, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और लगाने के बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे, पीसीबी की क्या कंडीशन है। मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स्ट्रा सोल्डर है, इसको पहले हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं ताकि इजीली काम हो जाए हमारा। इस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है, उनको परफेक्ट तरीके से पीसीबी रिपेयरिंग करने के लिए नहीं मिल पाते हैं और उन्हें इधर उधर मार्केट में भटकना होता है, जिसकी वजह से काफी सारे टेक्नीशियन बोलते हैं पीसीबी चेंज होगी या एमसीयू चेंज होगा। तो आपको भी परफेक्ट तरीके से काम कराना है, रिपेयरिंग करानी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम सोल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डर कर देते हैं। और अभी क्या है कि मैंने कंप्रेसर की जगह जो है एक बल्ब का यूज कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने बल्ब लगा रखा है। बल्ब से हम इसको चेक करेंगे क्या कंडीशन बनेगी इसकी। तो यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर सकें। तो ये मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ इस तरीके से। मैं इसको इसके ऊपर लपेट देता हूँ, ये ऐसे।
तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ये हमारा लग गया। बाकी दूसरा पॉइंट है हमारा, तो दूसरे पॉइंट पे हम ये लगा देंगे। तो ये कॉमन वाले पॉइंट पे हमारी जो है वायर लगेगी, और जो दूसरा पॉइंट है हमारा जिसको बोलते हैं हम एनो, तो वहां पे हमारी ये बल्ब की वायर लगेगी। बेसिकली आप इसके अंदर से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये कंप्रेसर को सेंस करता है कि हमारा कंप्रेसर जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है फ्रीक्वेंसी के द्वारा। अभी हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और इसका दूसरा पॉइंट मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे लगाने के बाद कंडीशन देखते हैं। ये अभी हमने यहाँ पे रिले जो है वो चेंज कर दी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हमारा MCU 5 वोल्ट की सप्लाई ULN2003 के लिए निकालेगा, तुरंत हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अभी मैंने इसको सीरीज पे लगा रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ। तो डायरेक्ट लगाएंगे तो ही हमारे को कंप्लीट दिखाएगा क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया है, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे 220 वोल्ट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा आता है या नहीं आता है। तो हमारी जो है कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा एनालिसिस करता है। देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब जल गया है, और हमारा 240 वोल्ट हमारा आ गया है। 240 वोल्ट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंप्रेसर है प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है, और अभी हमारी मोटर वगैरह सब चल रही है। तो ये PCB हमारी प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो चुकी है। तो बेसिकली इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो रिले की प्रॉब्लम थी, यानी कि रिले की वजह से हमारा जो है कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से आप किसी भी PCB को बहुत आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से लेनी पड़ेगी, एक ऐसी जगह से जहाँ पे रिपेयरिंग होती हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।